ओके जी, हमने स्टार्ट नाउ। लास्ट क्लास में हमने जो था इसकी स्कैनिंग वगैरह सारी कंप्लीट कर दी थी, फिंगर्स भी लगा दिए थे। ये सब करने के दौरान एक और छोटी मिस्टेक दोबारा हो गई मुझसे। वो मिस्टेक ये हुई कि हमने बीच में कहीं पे इसकी रिग डिलीट की थी और हमें ये चीज़ भूल गया कि एक्चुअली उसके टीथ्स और आईज ये रिग के साथ हमने पेरेंट कर दिए थे। तो जब हमने रिग डिलीट की तो उसके सारे सब कंपोनेंट्स थे वो भी डिलीट हो गए और इस टाइम दिमाग में बात नहीं आई या बहरहाल। सो नाउ इवेंचुअली मैंने कंप्लीटेड दिस रिग और हमने अब जरा नज़र डाली तो पता चला कि भाईजान के जो दांत और आंखें थी वो सब गायब हो चुकी हैं। ठीक, सो सम ये प्रोजेक्ट बहुत भारी पड़ गया मुझे। बहरहाल उसूलन इशूज मेरे मन में था कि 2-3 लेक्चर्स में बात कंप्लीट हो जाएगी, बट इट्स जस्ट कंटिन्यूइंग टू क्रिएट इशूज। खैर, समटाइम्स अगेन ऑल इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। तो बहरहाल हम जब इसको डिलीट करने बैठे तो जरा जस्ट बी केयरफुल कि वी डोंट डिलीट दिस, या फिर इनको पहले अनपेरेंट कर दें बोन्स के साथ और फिर हम डिलीट करें रिग को, ताकि मैं इसको आराम से डिलीट कर सकूं और बाकी चीज़ें जो थी वो इंटैक्ट रहें। खैर, अब करना ये कि दोबारा से वो मेहनत सारी तो उसमें भी करनी है। तो इफ़ आई गो इनटू फाइल, इंपोर्ट और गो अप और एडिट्स के अंदर जाएं तो मॉन्स्टर टीथ टंग एक हमने फाइल अलग बना दी जिसमें सिर्फ उसके मॉन्स्टर टीथ और टंग थे। तो ये चीज़ हमारे पास इंपोर्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी। होपफुली वी शुड गेट 3 वैल्यूज हियर। देन द नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली व्हाट आई डू इज कंट्रोल जी, इन सबको ग्रुप कर दिया क्योंकि साइज और पोजीशन वगैरह तो मैं ओरिजिनल को नहीं चेंज करना चाह रहा ताकि हम उसको आराम से उसके साथ कंस्ट्रेंट कर सकें। ठीक, इनको हमने पहले ग्रुप कर दिया और फिर मॉडिफाई सेंटर पिवट कर देंगे हम यहाँ से ताकि पिवट पॉइंट इसके सेंटर पे आ जाए। ड्रैग दिस गाय अप और इसको भी ऊपर उठा के यहाँ पे ले आए, एफ प्रेस किया, थोड़ा साइज बड़ी की, डब्ल्यू, एंड देन जस्ट एडजस्ट दीज थिंग्स एज द पॉइंट वेयर दे नीड टू बी। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे हमारे पास रफली आईज पॉपिंग आउट एंड माउथ जो था हमारे पास, थोड़ा सा इसको हम इस तरह से कर देते हैं एंड देयर वी गो। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली आईज बन गई। थोड़ा सा मैंने रोटेट कर दिया था कि आंखें अंदर हो जाए, मुंह जो तो थोड़ा सा हमें बाहर नजर आया, मुझे लग रहा था रोटेशन का फर्क आ गया था। बहरहाल यू कैन एडजस्ट देम एज यू लाइक। वंस वी डू दैट, नाउ वी गो बैक इनटू मॉन्स्टर टीथ और मैं चैनल बॉक्स को ओपन करूंगा। दिस सीम्स ओके। मॉन्स्टर टीथ की अगर हम टंग उठाएं तो टंग आ जाएगी हमारे पास। देन आई गो इनटू शो एंड जॉइंट्स को हम विजिबल कर देंगे क्योंकि मैंने हाइड किया हुआ था। तो टंग उठाया और टंग का जो ग्रुप था उसको शिफ्ट क्लिक किया और हमने बोन को सेलेक्ट किया और पी दबा दिया। इसी तरह से मॉन्स्टर टीथ के अंदर हम चले गए। अगेन रिमेंबर, इसकी भी सारी सेटिंग्स हमारे पास होनी चाहिए। तो मेन ग्रुप को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक किया, हमने जो स्पाइन चेस्ट था उसके साथ पी प्रेस किया ताकि ये भी पेरेंट हो जाए। फाइनली जो आइज थी उसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया टॉप की बोन को और हमने इसको भी पी कर दिया एंड दैट शुड डू द ट्रिक। नाउ इफ आई गो बैक इनटू ह्यूमन आई के, इफ आई सेलेक्ट द चेस्ट, यू वुड सी कि इंशाल्लाह हमारा कैरेक्टर है वो बोन्स वगैरह सारी इसके साथ मूव कर रही होंगी। इफ आई सेलेक्ट द मेन कैरेक्टर एंड इफ आई मूव इट, इफ आई सेलेक्ट द मेन कैरेक्टर एंड मूव इट, तो हमारा जो टीथ एंड माइस थी वो भी इसके साथ मूव हो रही हैं। सिमिलरली इफ आई गो बैक इनटू द हेड एंड इफ आई रोटेट सी दिस, ये भी हमारे पास थोड़ा राइट से मूव हो रहा है। ठीक है, so that solves the basic problem of that. Now let's just go into the next issue ये था कि for example जब मैं माउथ को ओपन करूंगा W प्रेस करके तो सीधे टीथ हमारे पास मूव नहीं हो रहे। वजह उसकी अगेन वही कि हमने ये सारा सेटअप दोबारा से सारा करना है। तो डिलीट हो गया था, हमने दोबारा उसको इंपोर्ट किया तो सारे कनेक्शंस और प्रीवियस एनिमेशन थी सब हमारे पास चली गई। तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज बेसिकली वी गो बैक इनटू चैनल बॉक्स, इसको लेट मी क्लोज दैट, और हमें सेट ड्रिवन की से लास्ट टाइम स्टेप किया था दोबारा करना पड़ेगा। सो आई गो इनटू एनिमेशन मेन्यू, सेट की में गए, सेट ड्रिवन की थोड़ा सा जल्दी फॉलो करेंगे। अगर आपको ये चीज़ सेट ड्रिवन की का समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो दिस इज अ रिपीटेड प्रोसेस। बेसिकली की फ्रेम सेट ही करता है लेकिन इसमें ड्राइवर टाइमलाइन नहीं होती, हमारी मेन कंट्रोलर ड्राइवर बन जाता है। सो फॉर एग्जांपल ये कंट्रोलर और मैं चाहूँगा जब इसको मैं मूव करूँ तो मेरे दांत मूव हो, तो इसको मैं सेलेक्ट किया, लोड एज अ ड्राइवर करा दिया, तो ये फेस कंट्रोल GY के ट्रांसलेट XYZ हमारे पास आ गए। इसी तरह से जब हम जब टीथ को मूव करना है तो बेसिकली आई वुड जस्ट कम हियर, सेलेक्ट द टीथ और अप एरो प्रेस कर देंगे ताकि इसका मेन ग्रुप सेलेक्ट हो जाए और फिर इसको लोड एज अ ड्रिवन कर देंगे। ठीक है, व्हाट दिस विल बेसिकली मीन कि नाउ व्हेन वी सेलेक्ट द टीथ और हम उसको रूट कर सकते हैं। अगेन अब यहाँ पे मैंने एक्चुअली इसको ग्रुप को सेलेक्ट किया था, ग्रुप को सेलेक्ट इस तरह से किया था कि पहले सिंपली टीथ पे क्लिक किया तो ये टीथ इटसेल्फ सेलेक्ट हो गए और फिर अप एरो प्रेस किया तो उसका हायरार्की में ऊपर गया, ग्रुप सेलेक्ट हो गया। फॉर मी मुझे लग रहा है इसको मैं नहीं करता, सिर्फ डायरेक्ट टीथ के ऊपर इसे एनिमेशन करते हैं। फिलहाल दोबारा मैंने क्लिक किया और सिर्फ दांत को सेलेक्ट किया क्योंकि ग्रुप के ऊपर फिर हम जो दूसरी फेसेस के मोशन हम वो अप्लाई कर देंगे। तो लोड एज अ ड्रिवन किया तो अभी दांत इटसेल्फ से क्लिक करके हमने लोड ड्रिवन कर दिया। नाउ आई वुड जस्ट से कि जब ट्रांसलेट वाई हो तो जो दांत थे उसकी जो पोजीशन है वो ट्रांसलेट XYZ और रोटेट सब, ठीक है, ट्रांसलेट वाई और आई थिंक रोटेशन में
रोटेशन में कौन सी, रोटेशन Z को हम कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, रोटेशन Z सबको नहीं करते, मे भी फिर हम देखेंगे कैसे कहानी होती है। सो ट्रांसलेट Z रोटेशन Y और या दैट शुड डू द ट्रिक। तो हमने दो पैरामीटर्स, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, हिट की कर दिया, ठीक है। दिस बेसिकली मीन्स के जब आपके फेस कंट्रोल इसकी वैल्यू 0 होगी तो उस वक्त टीथ के ट्रांसलेट Y भी 0 होगा और रोटेट Y भी 0 होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को हमने एक दूसरे के साथ कंस्ट्रेंट कर दिया, लॉक कर दिया, इन अदर वर्ड्स की कर दिया, ठीक है। अब ये होगा कि जब हम इसको मूव करेंगे तो बेसिकली इसके साथ कंट्रोल होगा। सो फिलहाल 0 0 पे सेट किया, उसके बाद जब मैं माउथ को ओपन कर दूं, मीन्स अभी वैल्यू पूरी Y ओपन हो जाए, नाउ अगेन आई कम बैक इनटू टीथ, मैं टीथ पे आ जाऊंगा यहाँ पे और रोटेशन में गए, अगेन आई हैव टू मेक श्योर कि इट रोटेट्स इन Z और ट्रांसलेट Y में हम इसको थोड़ा सा इधर रख देंगे। नाउ आई फील कि एक्चुअली मुझे इसकी रोटेशन Z को भी कंट्रोल करना था, ट्रांसलेट Z को भी, तो आई वुड जस्ट गो इनटू दिस W और इसको थोड़ा सा हम बाहर लेकर आ जाएंगे, बाहर भी नहीं, ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा इसको हाँ दिस शुड डू द ट्रिक, WZ मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको बाहर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका मतलब मुझे यहाँ पे ट्रांसलेट Z और रोटेशन X तीनों को सेट करके की सेट करना है, ठीक है। तो ट्रांसलेट Z हमने प्रॉपर्टी ऐड कर दी एक्स्ट्रा। अब जब वापस यहाँ पे जाएंगे तो मेरे पास जब इसको मैंने मूव किया, सी दिस इज मूविंग, अब यहाँ पे जो ट्रांसलेट Z थी प्रॉपर्टीज भाई की, वो मेरे पास जो थी वो कंट्रोल में लानी है। तो ट्रांसलेट Z, एक मिनट, मैंने रोटेशन Z पे क्यों किया, क्या हुआ, दिस इज नॉट वर्किंग एज पर प्लान। मुंह तो खुल रहा है, दांत अब मेरे पास हिल नहीं रहा, दांत क्यों नहीं हिल रहा मेरे भाई। जब ट्रांसलेट 1 हो जाए, इसको जब वापस 0 किया तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाने चाहिए थे, अल्लाह। ओके, लेट्स डू दैट वन मोर टाइम। ट्रांसलेट Y फेस कंट्रोल, ट्रांसलेट X Y Z और रोटेशन एक सबको कर लेते हैं यार, इन सबको सेलेक्ट किया, वैल्यूज में आए, इन सबको किया हमने 0। तो जब ये भाई मेरे दांत यहाँ पे रखेगा तो इसको इधर और थोड़ा सा इसको हम आके की सेट कर दिया। नाउ इफ आई गो बैक, सी दिस, नाउ इट इज मूविंग परफेक्ट, ठीक है। आई थिंक वो 0 वाली की फ्रेम शायद सेट सही से नहीं हुई थी। सो लेट मी गो बैक, इफ आई गो हिट इन दिस पॉइंट, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से अब ऑब्वियसली सेम थिंग गोज विद अपर लिप एज वेल, क्योंकि ऊपर की जॉ भी मूव हो रही है तो मुझे ये चीज़ इसके साथ भी करनी पड़ेगी, तभी जाके मोशन हमारे पास सही बैठेगा। तो इसको वापस बंद किया, ऊपर के दांत सेलेक्ट किए, लोड एज ए ड्रिवन, ठीक है। अब ऊपर के दांत आ गए, ट्रांसलेट Y, इसकी भी सारी फिलहाल फनकारियों को उठाया और हमने की सेट कर दिया, ठीक है। मीन्स जब ट्रांसलेट Y 0 था तो ऊपर के दांत भी 0 पोजीशन पर आ गए। जब इसको मैंने ऊपर मुंह फाड़ दिया इसका, तो अब इसको सेलेक्ट किया, रोटेशन में गए हमने इसकी और थोड़ा सा इसको भी रोटेट करा दिया ऊपर की तरफ और थोड़ा इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। एंड दैट शुड डू द ट्रिक। तो अब इसको वापस सेलेक्ट किया, हिट की फ्रेम, एंड दैट शुड मीन के नाउ इफ आई गो बैक इनटू दिस गाय, तो ये मेरे पास दांत जो थे वाला। इसी तरह से ज़बान, लोड एज ए ड्रिवन, तो जब यहाँ पर आ जाएंगे तो टंग को भी एक्चुअली हमने सिंपली करना है रोटेशन X के साथ, तो होपफुली दिस शुड बी रोटेशन X प्लस ट्रांसलेट को भी हम कर लेते हैं ताकि एक्चुअली ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास कनेक्टेड रहें। सो व्हेन फेस इज एट दिस पॉइंट, तो मैंने फेस को सेलेक्ट किया, इसकी वैल्यूज को हमने 0 कर दिया। जब मुंह बंद होगा तो टंग हमारी यहीं पे रहनी चाहिए, की सेट कर दिया। इसी तरह से जब इसको हमने खोला W और इसको मुंह को जब फाड़ने की कहानी, तो ये रोटेशन में आ जाए मेरे पास E और इसको हम रोटेट करा देंगे कुछ यहाँ पे, ठीक है। और W से इसको थोड़ा सा उठा के मैं अगेन पोजीशन कर देंगे बाहर यहाँ पे, so the tongue appears to be at this point as well, और hit keyframe। तो hopefully this means कि if I go back, या अल्लाह, ठीक है। तो ये हमारे मुंह का बेसिक सेटअप आ गया। तो ये की सेट ड्रिवन की से बेसिकली हमने क्या किया कि इस कंट्रोलर को कनेक्ट करा दिया हमारे दांतों के साथ। ये स्टेप हम पहले भी कर चुके थे, अगेन क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गई सब चीज़ें, तो वी नीडेड टू डू दैट वंस मोर टाइम, ठीक है। इसी तरह से ऑब्वियसली जब स्माइल करेगा तो दांत मूव नहीं होने चाहिए, तो थोड़ा सा हमें इसका ख्याल रखना है कि कैसे क्या मूव करेगा। इसी तरह से जो दूसरा इशू था वो स्ट्रेच और स्क्वॉश का था, रिमेंबर, क्योंकि ये ज्योमेट्री बेस हम स्ट्रेच और स्क्वॉश कर रहे थे, तो मुझे इस चीज़ का भी थोड़ा सा
ख्याल रखना था। सो नाउ व्हाट वी डू इज के इसको जब हम उठाएंगे ये चीज़ इस तरह से, ठीक है। Sweet. So for example when I click on this load as a driver, now body squash ये मेरे पास as a driver हो जाएगा, और अब मेरे पास जो दांत थे इसका अप एरो लोड एज अ ड्रिवन, और फिर ये दांत सेलेक्ट किया अप एरो लोड एज अ ड्रिवन। अच्छा सॉरी, मुझे दोनों सेलेक्ट करने, एक दो ये दोनों सेलेक्ट किया, अप एरो प्रेस कर दिया लोड एज अ ड्रिवन, तो ये दोनों के ग्रुप्स आ गए हमारे पास, ये बॉडी के दांत आ गए, ठीक है। अप एरो इसीलिए ताकि वो ग्रुप में सेलेक्ट हो जाएगा। लेट मी शो यू दिस, इफ आई प्रेस एफ इन द आउटलाइनर तो हमारे पास दांत आ जाएंगे। इफ आई प्रेस एफ तो ये रहा एक्चुअली ज्योमेट्री, और जैसे आप अप एरो प्रेस करोगे तो उसका अपर ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा, अप एरो प्रेस किया तो उसका और ऊपर वाला ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह बेसिकली वी कंट्रोल एंटायर जॉ मूवमेंट, राइट, becomes very easy to work. Now if I remember कि अब ये जो नीचे वाले जॉ बोन थी, अपर जॉ बोन थी, दो अलग अलग ग्रुप्स में है, और फिर उसको हमने तीसरे ग्रुप में किया था, तो वी कैन यूज दिस थर्ड ग्रुप टू एनिमेट द एंटायर मोशन। आई थिंक दैट शुड बी इजी। सो इफ आई लोड एज अ ड्रिवन तो ये मेन ग्रुप आ जाएगा जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, और उसके नीचे दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। सो ट्रांसलेट बॉडी स्क्वाश, और यहाँ पे गए इसकी जो थी आई थिंक ट्रांसलेट ट्रांसलेट वैल्यूज एंड स्केल वैल्यूज, या इन सबको उठा के कर लेते हैं यार, ताकि कहीं पे अगर हमें ज़रूरत पड़े तो वो हम कनेक्शन कर सकें प्रॉपरली। सो हमने कहा कि जब फेस स्क्वाश पैरामीटर की ट्रांसलेट वाई को मैं चेंज करूँ तो इसकी एक्स वाई जी स्केल ये सब के साथ की फ्रेम कनेक्शन हो जाए। हिट की फ्रेम सेट हो गया, यहाँ पे आ गए, एंड दिस वुड बेसिकली मीन कि जब बॉडी को हमने स्क्वाश कर दिया, नाउ इफ आई सेलेक्ट दिस ग्रुप, ठीक है, एंड सेलेक्ट करने के बाद W, first thing is we need to bring it down at this point, ठीक, and थोड़ा सा Z में बाहर, and then stretch, और फिर थोड़ा सा scale का, थोड़ा सा और scale कर देंगे इस तरह से, ठीक है। So this looks nice, hit keyframe, so if I go back and move this guy up, sorry, राइट, तो ये हमारे पास बेसिकली मोशन आ गया, परफेक्ट। सेम थिंग इसको हमने किया 0, सेम थिंग गोज विद द टंग एज वेल, क्योंकि जबान भाई जो थी वो उसको भी मूव करना था। सो लेट मी सेलेक्ट द टंग, जबान कहाँ गई, जबान आ गई, ठीक है, और F प्रेस किया, इसका भी मुझे ग्रुप फाइंड करना था। तो बेसिकली मॉन्स्टर टंग और ये मॉन्स्टर का ग्रुप हो गया, लोड एज अ ड्राइवर, और इसके ट्रांसलेट वाई के साथ ट्रांसलेट एक्स वाई जी स्केल इसके साथ भी सिलेक्ट किया, कनेक्ट करा दिया, ठीक। नेक्स्ट जब मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, इसको स्क्वॉश किया, तो टंग जो थी मेरे पास उसका ग्रुप है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक मत करना, टंग के ग्रुप को हमने क्लिक किया, और फिर इसको उठा के हम वापस दोनों के जबान के बीच में ले आएंगे, एंड आई वुड जस्ट मेक श्योर इट कम्स हियर, becomes a little stretch, थोड़ी सी इसको भी हमने नम कर दिया, और यहाँ पे चीज़ आ जाएगी, और इसको थोड़ा सा में भी हम बाहर निकाल दें, ठीक है, ताकि इट अपीयर्स की टंग भी आपकी जो इसके साथ मूव हो रही है। सो नाउ इफ आई सेलेक्ट दिस एंड मूव अप, सी दिस, तो आपकी ज़बान जो थी इसके साथ मूव हो रही है, दैट्स परफेक्ट, ठीक। फाइनली जो था वो आईज का रहता है। सो फॉर आईज अगेन द सेम थिंग वी डू इज वी सेलेक्ट द आई, अप एरो प्रेस किया ताकि उसका ग्रुप सेलेक्ट हो जाए। इफ़ यू वांट टू चेक, आउटलाइनर में आके F प्रेस करें तो आपकी आईज के साथ जो उसका नेक कहाँ गया, स्पाइन, और वो सेलेक्ट हो जाना चाहिए ग्रुप, एंड लोड एज अ ड्रिवन, तो ये आइस मॉन्स्टर का ग्रुप आ जाएगा हमारे पास। इनफैक्ट इसको अगर मैं अप एरो प्रेस करूँ तो हेड कंट्रोल, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू सेलेक्ट दिस ग्रुप, अप एरो, ठीक है, लोड एज अ ड्रिवन, मॉन्स्टर स्क्वाश, जब वैल्यूज आ जाएं तो उसकी भी ट्रांसलेट एक्स वाई जी और हिट। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें और इशू हो सकती है, इशू ये हो सकती है कि क्योंकि मैं इसको पेरेंट किया हुआ है आइस को इसके साथ, उसी ग्रुप को जब मैं की फ्रेम सेट करूँगा तो दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी। Suddenly it seems that there are 4 eyes here. Plus 6. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे 4 आंखें हैं, ठीक है, ये ग्रुप है। तो what I can do is if I hit Control G, मेन आइज GROUP ग्रुप कर दिया हमने इसको, और अब जब इस आइज को सेलेक्ट करके अप एरो प्रेस करेंगे ना तो उसका मिड वाला ग्रुप आ जाएगा। तो बेसिकली हमने किया ये
कि आइस थी, उसके अंदर एक ग्रुप, उस ग्रुप को दोबारा रीग्रुप कर दिया ताकि मैं इस ग्रुप को पेरेंट रखूंगा इसके साथ तो उसकी वैल्यूज कुछ ना करें चेंज, या इसको मैं एनिमेट करूंगा ताकि ये सब ग्रुप जो था वो उसके पेरेंटिंग के साथ वैल्यूज के साथ कनेक्टेड रहे, तो होपफुली हमारा जो हायरार्की है वो ब्रेक नहीं होगी। सो इफ आई सेलेक्ट द मेन ग्रुप एंड नाउ इफ आई गो बैक इनटू माय सेट ड्रिवन की, लोड एज अ ड्रिवन आइस के अंदर चलेगा, इसकी आइस वाई को हमने करा दिया ट्रांसलेट स्केल एंड हिट की फ्रेम, जब बॉडी आपकी स्क्वाश होगी W एंड इफ आई मूव इट अप, ठीक है, तो आइस ग्रुप को हमने किया सेलेक्ट, इसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी वो ये थी कि इसको भी उठा के हम नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा बाहर एंड वी जस्ट स्केल इट एंड वी जस्ट स्केल इट एंड देन मूव इट हियर, ठीक है, ताकि ये जो था पूरा पॉपअप होता हुआ हमें की फ्रेम इस तरह से नजर आ जाए। सो व्हेन वी डू दैट, की फ्रेम सेट कर दी, नाउ इफ आई गो बैक एंड या परफेक्ट, ठीक है, तो ये वही चीज़ थी जो हमें करनी थी, बहुत अच्छी। सो दिस इज डन, ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास इसको लेट मी जस्ट सेव इट, क्योंकि एक्चुअली मैं 3 दफ़ा वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ और लाइट चली जाती है और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास तबाह हो जाती है। आई एम यूजिंग अ पीसी, लैपटॉप पे नहीं कर रहा था तो बड़ा मसले मेरे साथ होने लग गया, ठीक है। सो बहरहाल ये हमारे पास आइज ब्लिंक हो रही है, अगेन वी जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि इट इज दैट आइज एंग्री वगैरह और ये सारा प्रोसेस, होपफुली वी शुड बी वेरी ओके विद दैट, ठीक है। चलो जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मॉडल को कैरेक्टर के लोकेशन के अंदर बिल्ड इंपोर्ट करेंगे एंड वी विल वर्क विद दैट। थैंक यू। और सॉरी।